बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किड्स क्लब में जो क्रिटिकल एरियाज़ हम कवर कर रहे हैं, जो स्कूल किसी दर्जे में तकरीबन उनमें बाद चीज़ें मिस कर जाता है और क्रिटिकल चीज़ें मिस कर जाता है, उनमें से एक है लैंग्वेज और मैथ, दो फाउंडेशनल चीज़ें हैं क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे लॉजिकल एनालिसिस सारा होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में 85% जो कॉम्प्रिहेंशन में या बाद में जो बच्चा अच्छा रीडर अगर बनेगा तो वो उसका इम्पैक्ट 85% इम्पैक्ट जो है वो वोकेबलरी का है, ये रिसर्च कहती है, और 15% वो ग्रामर का है। तो ग्रामर बच्चा पैटर्न से सीखता है और 6वीं 7वीं के बाद उसको फिर एक्सप्लिसिट भी सिखाया जाता है कि अगर कई एडवर्ब्स हैं या कई एडजेक्टिव्स हैं तो वो किस तरतीब से आएंगे या कहाँ द लगना है कहाँ नहीं लगना, लेकिन शुरू में बच्चा पैटर्न से चीज़ें सीखता है। तो वोकेबलरी बिल्डिंग इज़ इन बिग एरिया, असेंशियल कम्युनिकेशन इज़ इन बिग एरिया। तो वोकेबलरी बिल्डिंग पे हम पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों को लफ्ज़ों की स्टोरियाँ आनी चाहिए, चाहे वो मंडे कहाँ से आया है या अक्टूबर कहाँ से आया है। तो वोकेबलरी बिल्डिंग में जो ज़िंदगी के मेन एरियाज़ हैं, जो मसलन ज़िंदगी के मेन एरिया स्पोर्ट्स भी हैं, बिज़नेस भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, फैमिली और सोसाइटी भी है, इन सब में का थोड़ा थोड़ा होगा, और हिस्ट्री की थोड़ी सी के और ग्लोब के अराउंड कि ये पोलर रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये रिवर्स हैं, इस तरह। तो फिर होगा गोया कि one tour we will take around the world, and essentially that's building GK and vocabulary actually are two synonymous words. फिर जब ये हम करते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारे लफ्ज़ों के उसके कनेक्शन नज़र आते हैं, इवन लैंग्वेजेस और प्रोटो लैंग्वेजेस के कनेक्शन नज़र आते हैं। ये एक बिल्डिंग शायद आप पहचानते हो, ये इट्स द लार्जेस्ट अडोबी स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। अब अडोबी का लफ्ज़ ये कहाँ से आया है? ये तो अफ्रीका से ये बिल्डिंग आई, मूसा मानसा के उस सिटी से या माली एम्पायर से। एडोबी का वर्ड असल में जबत का लफ्ज़, इसकी एटमोलॉजी आप देखें तो वो इजिप्शियन वर्ड था, ठीक है ना। वहाँ से जो इजिप्शियन मुसलमान वहाँ पे हुए ट्राइब्स, तो वो लफ्ज़ अरबाइज हो गया, तो अरब में ये लफ्ज़ बन गया एडोब की बजाय अतूब, ठीक। तो वो लफ्ज़ जब स्पेन में गया तो वो बन गया अदूब से अदूब, तोए वाओ बे, अदूब, और वहाँ से इंग्लिश में गया तो एडोब, और अब आजकल हम अंग्रेज़ी में ये है एडोबी। अब से कहना एक लफ्ज़ फ्रॉम इजिप्ट टू इजिप्शियन लैंग्वेज टू अरबिक लैंग्वेज टू स्पेनिश टू इंग्लिश, या जैसे लफ्ज़ एडमिरल है तो अमीरुल बहर से आया है, या लफ्ज़ कोई भी है तो उसके पीछे एक स्टोरी है ना। लफ्ज़ ब्लैक होल है या लफ्ज़ ब्लूटूथ है तो उसके पीछे एक स्टोरी है। तो वर्ड स्टोरीज हमने कोई 10-12 डिफरेंट एंगल्स पे की हुई हैं ताकि वो बच्चे को आए तो उसे स्टोरी याद भी हो जाती है। इसके अलावा फिर हम डिटेल्स में जैसे ना लेबलिंग चीज़ों की नहीं करते, वो है ना कुरान पाक में, वो अल्लाह आदम अस्मा कुल्लहा, हमने लोगों को चीज़ों को, हज़रत आदम को चीज़ों के नाम सिखाए। अब देखें ना, सिर्फ एक जो टूथब्रश है उसके अगेंस्ट 1 2 3 4 5 एक छोटी सी जो पिन है उसके इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे कि उस सिंपल वो अपनी बाइसिकल को डिसइंटीग्रेट करे ना तो उसमें 250 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी, प्रोवाइडेड वी मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो इमोशंस में जो इमोशंस के मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, इसमें प्लचिक साइकिल इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये एंगर और जेलसी, इस इमोशन मिल जाए तो कौन सा इमोशन होता है, फिर उसके शेयरी कनेक्शन दिखाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ना दिखाए हूँ तो आप उसे शेयर दे दें तो फिर वो उसमें से इमोशंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इमोशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और उनके ड्राइवर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये इमोशन क्यों होता है और उसके फिर आगे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, और दैट इज़ अ बिग पार्ट मिसिंग। और हम समझते हैं कि बस हमने सिंपल कुछ ग्रामर रूल बता दिए तो दैट विल बी गुड इनफ। इट्स नॉट। थैंक यू।